हमने कल स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 19(1) के बारे में वार्ता की थी। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 20 में अपराधी को दोष सिद्ध होने के विषय में संरक्षण प्राप्त है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के संरक्षण प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 20(1) में किसी व्यक्ति को तभी दंड दिया जा सकता है जब वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, तभी उसे अपराधी माना जा सकता है। अनुच्छेद 20(2) में किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जा सकती है। भारतीय संविधान में दोहरी सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 20(3) में न्यायालय उस व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। उसी प्रकार अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण, जीवन या दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही दंड दिया जा सकता है। अन्य किसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन को नहीं छीना जा सकता। जब उसने विधि का उल्लंघन किया है, तभी वह दंड का भागी हो सकता है। इसमें पहला, व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, व्यक्ति प्रतिष्ठा के अनुसार अपना जीवन जीने का अधिकार है। तीसरे में आश्रय देने एवं लेने का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है। चौथा, गोपनीयता का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है। जैसे कभी 2 व्यक्ति अच्छे मित्र हो सकते हैं, वह अपनी गोपनीय बातों व रहस्य की बातों को आपस में साझा करते हैं, परंतु किसी कारणवश अगर उन दोस्तों की मित्रता टूटती है तो आपस में की गई गोपनीय बातें वह साझा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वह गोपनीय बातें साझा करता है और दूसरे साथी को आघात पहुंचकर वह कोई सभी कदम उठा सकता है। इसलिए एक व्यक्ति दूसरे की गोपनीय बातें नहीं बता सकता। पांचवा, स्वास्थ्य को ठीक रखने का। छठा, चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है। सातवां, निजता का अधिकार। अक्टूबर 2015 में इसे पुनः शामिल कर लिया गया है। इसमें व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, कपड़े पहनने के लिए सरकारें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। आठवां, विदेश यात्रा करने का अधिकार। नौवां, महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन यापन का अधिकार। नींद का अधिकार, आगे भोजन का अधिकार,
हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 व 21 के जो भी मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं उसके बारे में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 व 21 के अधिकारों को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय में अलग अलग वाद प्रस्तुत किए गए। पहला था A.K. गोपालन बनाम मद्रास संघ 1950। इस नाम से मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, जिसमें जीवन के अधिकार की परिभाषा दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय जीवन का अर्थ बताते हुए कहता है कि जीवित रहना ही जीवन है। इसके बाद दूसरा वाद सर्वोच्च न्यायालय में जाता है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषा देते हुए कहा कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना ही नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीना ही जीवन है। इसके आगे जाके तीसरा केस है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आत्महत्या का अधिकार मूल अधिकार नहीं है बल्कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है। इसके बाद चौथा केस लगता है सर्वोच्च न्यायालय में अरुणा रामचंद्र शाहनवाज बनाम भारत संघ 2011 में। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अधिकार को स्वीकार किया जा सकता है। व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त होना के फलस्वरूप वह जीने का लिए लायक नहीं है और वो जीना नहीं चाहता, तो उसी परेशानी को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया है। थैंक यू।